अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, फारिहा और 2 डमी पॉलिटिकल वर्कर्स। इनमें से एक का ताल्लुक है MQM से और एक का ताल्लुक है PTI से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बड़ी जरखेज है साकी, सारी नमी मेरी चिप्स से डिग रही है। जनाबे आली वकार, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो थी MQM से है, जिसे दीवार से लगाया गया है। जनाबे आली वकार, अब बहुत हो गई, गुंजाइश नहीं है। नहीं, क्या मसला क्या है? हमें हमारी 14 सीटों से महरूम किया गया। इनके बाप का राज था क्या? भाई समझाओ, इमरान खान दौर है को तुम या बात करो या खाओ। खाओगे? कैफे च बैठे हैं। नहीं तो इस वक्त शो भी कर रहे हैं। जनाबे आली वकार, हमें हमारी रिस्क से महरूम किया गया। रिस्क दे छिटे इथे तक पैन। यार आपकी थूक क्यों निकलती है? जनाबे आली वकार, ये थूक नहीं भूख है, सदियों की भूख ये वो है। क्यों है भूख? भाजी इन्हां दी होगी ठगबाजी बंद, हुण भुख ते लगनी है। क्यों ठगबाजी क्या बंदी? भाजी पत्ते बंद, पर्चियां बंद, ब्लैकमेलना बंद, चाइना कटिंग बंद, भुख ते लगनी है क्योंकि हर चीज बंद। साहब, आप तारीख उठा करके देखिए। मैं पहले टेबल उठा के देखूं, शायद फर्क पै जाए। अच्छा जी, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। इन्होंने जो बात की ना कि हमें रिस्क से महरूम किया गया, यानी हुकूक से महरूम नहीं किया गया, रिस्क से महरूम किया गया। ये बड़ा खुद उसके मुंह से सच निकल गया। ओदे मुंह जो खाली सच ही नहीं निकल रहा, और बहुत कुछ निकल रहा है। ऐसी बात नहीं है बेलो, ऐसी तो मेरी घड़ी गिली कर रही। शकील साहब, सियासत, ओए गल सोने वाटर प्रूफ नहीं है, खुदा दा वास्ता ही। मैं कह रहा था सियासत एक खिदमत है। जोश खिताबत पे जरा इथे मुंह रख के बोल, तेरी मेहरबानी, ताकि रग दे उत्ते जावे हर्ष। मैं आफ्ताब साहब से मुखातिब हूँ। भाजी गल सुनो, थोड़ी देर इथे आके बैठो, ताड़ी मेहरबानी। हमें अब भी दबाया जा रहा है आफ्ताब साहब, और सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। अगर ये नहीं रुका, कहानी हमारे हाथ से भी निकल जाएगी। कहानी मेरे हाथों में निकलती जा रही। तो लफज एडे मुश्किल बोल रहा है भी फुहारा आवे ही आवे। जनाबे अली सीधा कह पाइन की हाल है। अच्छा जी, जो सूरत हाल पॉलिटिकल चल रही है, शकील साहब इस पे जरा आप रोशनी डालें ना कि सियासी सूरत हाल किधर जा रही है, क्या हो रही है? मेरे ख्याल में तो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बहुत ऊपर चला गया है, इसको थोड़ा नीचे लाने की ज़रूरत है, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि हम किसी क्लैश से बच सकें। क्लैश तो अब बहुत इमिनेंट है, क्लैश तो अब अनअवॉइडेबल होता चला जा रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि उसे सियासत नहीं आती, खान को वाकई सियासत नहीं आती, लेकिन उसे स्ट्रेटजी तो आती है ना। वो एक बॉर्न फाइटर है, और सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करना एक फाइटर की इंस्टिंक्ट में होता है। अब वक्त गुजरता जा रहा है, 29 नवंबर करीब आती जा रही है। इस दौरान पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। केसेस चल रहे हैं, 1 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं कि जिनमें नाअहली की तलवार उसके ऊपर लटक रही है, लेकिन वो बदस्तूर एक काम किया जा रहा है, एंड दैट इज जलसे। और ऐसा ऐसा कमाल का जलसा, ऐसा ऐसा शानदार जलसा कि पेशावर वाले कहते हैं कि हमारी तारीख में, हालांकि पेशावर एक तारीखी शहर है, लाहौर मुल्तान की तरह वो एक तारीखी शहर है। उसने बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े जुलूस देखे, उसने तहरीक पाकिस्तान देखी है। ऐसा जलसा कभी किसी ने नहीं देखा जो चंद दिन पहले उसने बर्पा किया। गुजरांवाला देख लें, जेहलम देखें, गुजरात देखें, सरगोदा देखें, चिश्तियां देखें, हर जगह पर ऐसा ही है। फैसलाबाद देखिए। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के इशू पे इमरान खान को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। तो क्या जैसे अभी उन्होंने कहा है कि जो भी अपॉइंट होगा वो उनको काबिल कबूल नहीं होगा। हालांकि जब एक बंदा आर्मी चीफ बन जाता है ना, वो फिर जिस बंदे ने भी अपॉइंट किया होता है वो उसका बंदा नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट बंदा हो जाता है। लेकिन भैया उसने क्लियरली कहा है कि ये टोला ही नाअहल है, और ये तो दर्जा चहारम का मुलाजिम नहीं अपॉइंट कर सकते, और ये तो DIG ऑपरेशंस अच्छा नहीं अपॉइंट कर सकते। अच्छा से मुराद है मुनासिब तरीन। अच्छा चीफ सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है, ये सेक्रेटरी इरिगेशन नहीं लगा सकते। अच्छा, तो उस टोले से एक्सपेक्ट किया जाए कि इस मुल्क की सबसे आम सरकारी अपॉइंटमेंट वो करे, ये कहाँ लिखा हुआ है? उसका फिर अल्टरनेटिव क्या होगा, क्या किया जाए? खान साहब को कराओ, गल खत्म। किस कैपेसिटी में? किस कैपेसिटी में? नहीं, खान साहब से नहीं, मैं इस हवाले से कहूंगा कि इन्हें अदालत से रुजू करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त ब्लाइंड एली में जा चुकी है, तो कोई आपके पास रास्ता नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अदालत से दरखास्त की जाए कि हमारी मुआवनत करें कि आइन के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि
अगर आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, आई वोंट माइंड इवन इफ बाजवा साहब कंटिन्यूज, बाजवा साहब अगली हुकूमत के आने तक कंटिन्यू कर लें, इससे प्रॉब्लम क्या है? किसको प्रॉब्लम है? भाई सानू प्रॉब्लम है इस गल ओ तुम तो सियासी बात करते हो ना, सानू प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम है जी? नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा वर्केबल है। देखे ना, पीडीएम को अगर बाजवा साहब एक्सेप्टेबल है तो इमरान शुड हैव नो प्रॉब्लम्स विद बाजवा साहब। इलेक्शन करवा दें, और इलेक्शन बाजवा साहब भी बहुत सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि बहर सूरत फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मैं कहता हूं जो कुछ हुआ है पिछले 5 महीने में लोग भूल जाएंगे और हमेशा बाजवा साहब को अच्छे लफ्जों से याद करेंगे। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो लेट्स होप कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएं और किसी फैसले पे पहुंच जाएं। अगर एतराज हुआ तो इमरान को होगा, जरदारी को क्या एतराज हो सकता है? नवाज लीग को क्या एतराज हो सकता है? उन्हें तो उठाकर इक्तदार में बिठाया इस एस्टेब्लिशमेंट ने, ऐसा है ना। वो तो फिर ये भी कहते हैं कि इमरान खान को भी इन्होंने ही बिठाया था। वो तो जो भी है, रोल तो वो प्ले करते रहे हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा से रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इम्पॉसिबल है। ये सिलसिला रहेगा आइंदा में भी 50 साल और। लेट्स होप इट कम्स टू एन एंड। नहीं, एंड ऐसे नहीं होगा, ये एवोल्यूशनरी होगा, धीरे 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 इसकी एंडिंग होगी। तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा फसाद की तरफ बात जाएगी। तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि इसी टोले से कहा जाए कि आप अगला आर्मी चीफ सिलेक्ट करें। ये खान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इवन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खान का दोस्त बाद में हूं, सबसे पहले इस टोले का मुखालिफ हूं जिसकी सरबराही देखा जाए तो जरदारी कर रहा है। मैं कैसे, मेरे हलक से कैसे उतरेगी ये बात? एक जमाना था जरदारी साहब को मौका मिला था, पाकिस्तान खप्पे के बाद हमने 5 साल उसकी कीमत अदा की, लेकिन क्या किया उन्होंने? मुल्क को रिवर्स गियर में डाला, एंड एवर सिंस देन ये सिलसिला रिवर्स में चल रहा है। यानी हम रींग रींग के पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे हुए थे, ऐसा सिरकना शुरू किया कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेते। हम फिर फुट ऑफ द हिल पे आ गए। भाजी जिथे भी आ गए, मैं तो कहना दिन चढ़े थे खान साहब की गवर्नमेंट होवे। और यार वो तो एक सियासी बात है ना। नहीं सियासी नहीं, आई होप। देखिए, इससे बढ़कर शकील साहब, इससे बढ़कर जीदार बात, दलेर बात क्या हो सकती है कि बाजवा साहब इलेक्शन करवाएं। भाजी खान साहब को पूछ ले, ये गल तुसी। नहीं नहीं, ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरा भी तो एक एनालिसिस है ना वाह वाह। कि इस वक्त जो डेड एंड आ चुका है, बजाय उसके अंदर सर मारने के कोई उसके ऊपर चढ़ जाया जाए साइड से, कोई पतली गली से, कोई लेफ्ट या राइट, कहीं ना कहीं से तो निकलने का रास्ता होना चाहिए। और वो यही है कि एक मौका इस कौम को मिलना चाहिए, एक मौका खान को मिलना चाहिए, वही मौका इस्टेब्लिशमेंट को मिल रहा है, वही मौका पीडीएम को मिल रहा है। इन सबको ये जो करना चाहे करे, इस्टेब्लिशमेंट भी जो करना चाहे करे, वो करे जो एक्सेप्टेबल हो हर एक के लिए। और मेरा हंच ये कहता है, भले से मेरे साथ कोई इत्तेफाक ना करे, रिडेम्पशन का मौका मिले ना तो बड़े बड़े अपने आप को रिडीम करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और ये है वो अपॉर्चुनिटी, ये है वो तौफीक। अपॉर्चुनिटी नहीं, ये मौका होगा। अब तौफीक पता नहीं सबको होती है कि नहीं। अगर रिडीम कर लिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, हो सकता है इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बदतरीन अगर नतायज भी आए ना इमरान खान के, तो इस मुल्क को एक तोहफा मिलेगा। वो की भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इतनी तगड़ी अपोजिशन कि चूं नहीं करने देगी हुकूमत को ये इमरान खान की क़यादत में। और वाइस वर्सा ये भी हो सकता है, अगर नवाज लीग जिस ज़ौम में है, पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रही है, वो इतनी सीटें लेकर आ जाए कि कम से कम एक तगड़ी अपोजिशन बन जाए, अक्सरियत चाहे इमरान खान ले जाए। तीसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री से आए, 2/3 प्लस आए। हर सिचुएशन में विन विन है। पाकिस्तान के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। शकील साहब, इस पे आपको क्या एतराज? मतलब इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाएं, फाइनेंशियल कोलैप्स से बच जाएं। ये मेरे ख्याल में सबसे अहम कंसिडरेशन होनी चाहिए और हर तरह के कन्फ्रंटेशन से हमें बचना होगा। इस ख्याल खाम से निकलें कि इमरान खान लैंडस्लाइड ले सकता है। अच्छा, और क्या होगा? क्योंकि इमरान खान वो बदनसीब खिलाड़ी है जो मैदान सियासत में अगर अकेला भी भागेगा
तो भी सेकंड ही आएगा। ये क्या बातें आपने लच्छेदार कहाँ से सुनी है, फजूल सी बात। अच्छा भाजी मैं हिसाब लाया जे दी गुफ्तगू चों सीन एस ते स्वाद कढ़ लिया जावे ना ते मैं सुख चा ਇਹਦੇ को होर तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करो। हमें दीवार से क्यों लगाया जा रहा है? दीवार से नहीं कहना सी। आप क्या करती हैं माशाल्लाह? मैं स्टूडेंट हूँ और म्यूजिक पढ़ रही हूँ साथ। भाजी म्यूजिक पढ़ी था भी है? ये मुगीरा नहीं है हमारी? हाँ जी हाँ जी। ये कनेड में म्यूजिक ही पढ़ाती है। अच्छा जी जी वाह वाह। फिर इस वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। उमर साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मैं लाहौर से ही हूँ। क्या कहने ते मैं क्या ऊपर भाई कैफे खान आए सी? अच्छा जी उमर भाई, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी। एशियाई? जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? नो सर। ओ इंडिया से? जी सर। एक जिंदा इंडियन। अच्छा, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत? ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, वजह शोहरत मैंने तो पूछा है, वजह शोहरत नहीं है। नहीं सर। नहीं, इल्म फजल? नहीं सर। शोबिज? जी सर। शोबिज से ताल्लुक है। और अमिताभ बच्चन वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इस वक्त जो लिविंग मेंबर्स हैं उनमें there are quite a few। शत्रुघ्न भी मेरा ख्याल है मेंबर, सेना भी रहा है, मेंबर रहा है। फिर ये अपना पंजाब का जो नया चीफ मिनिस्टर है, हाँ उनका भी शोबिस से ताल्लुक था, कॉमेडियन थे वो। हाँ जी, वो भी कॉमेडियन थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत जो है कॉमेडियन होने से ज्यादा चीफ मिनिस्टर होना है इस वक्त। फिर बॉबी देओल है। सनी ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ मोदी दी पार्टी दा। ये मोदी की पार्टी से है। सवाल कितने हुए जी? 9। फिल्म एक्टर है जी। उसके बाद पंजाब पे जाएंगे। फिल्म एक्टर हैं? जी सर, एक्टर भी हैं। वजह शोहरत यानी अदाकारी नहीं है? वजह शोहरत एक्टिंग ही है। तो फिर ऐसे कहें ना, फिर आपकी ख्वाहिश है कि हम कहीं ना कहीं भटक जाएं। लेकिन सर वो और भी उनकी काफी फील्ड्स में वो है। होंगी और भी होंगी, लेकिन वजह शोहरत उनकी एक ही होगी बुनियादी, जी वो और एक्टिंग है ही है। अदाकारी। जी बिल्कुल। वो मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, हत्ता कि सियासत को भी उन्होंने छेड़ रखा है। अमिताभ बच्चन इज अ सिंगर, अमिताभ बच्चन इज अ प्रोड्यूसर, शो होस्ट, कारपोरेट कल्चर, अ बिजनेसमैन, अ सोशल वर्कर। तो टीवी शो भी होस्ट करते हैं या कर रखा है? जी सर। टीवी शो भी होस्ट कर रखा है। अच्छा, अनुपम खेर तो नहीं है कोई मेंबर पार्लियामेंट का? सियासत में तो उसकी दिलचस्पी रहती है, इज कश्मीरी। दिलचस्पी तो बहुत रहती है। वो प्रो रिपील ऑफ 370 कश्मीरी है, लेकिन ये गालिबन अमिताभ का जी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये पूछा जाए कि शोले की कास्ट में थे। यो पूछ रही है इनकी वालदा लैलपुर क्यों जी? बीरे मैं पूछा भाजी? हाँ जी। मैं क्या उमर भाजी? जी सर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ फैसलाबाद तो सन? लैलपुर तो नहीं सर। हैं? नहीं। यानी अमिताभ बच्चन नहीं है। सिद्धू पाजी भी तो है ना, सिद्धू पाजी तो वजीर भी रहे, सिद्धू पाजी तो सारा कुछ रहे। राज बब्बर भी है। राज बब्बर की पार्टी बता दो, वो जो पहली थी, मैं तुम्हें मान जाऊं। मैं पहली ਦਾ नहीं ਮੈਨੂੰ पता, ਹੁਣ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ कौन सी है? लालू प्रसाद वाली। हैं? लालू प्रसाद वो समाजवादी से थे पहले, असि कच्ची वादी से थे। अच्छा जी, ताल्लुक ये पूछा जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मोस्ट प्रोबेबली रहे होंगे। शत्रुघ्न सेना हीरो, और इनमें सिर्फ राज बब्बर है जो उर्दू फिल्मों का भी हीरो आया है और पंजाबी फिल्मों का भी। इज द ओनली वन। शत्रुघ्न भी नहीं, अमिताभ तो वैसे रूल आउट हो गए, लेकिन सनी देओल, उसकी जबान पंजाबी है, उसने पंजाबी में काम किया होगा। पंजाबी फिल्म नहीं है? पंजाबी फिल्मां दा बस एक्सेंट पंजाबी वाला ही हुंदा। नहीं, फिल्म नहीं की कोई पंजाबी फिल्म नहीं मेरा की थी उन्होंने, नहीं की थी। राज बब्बर ने तो कर रखी। राज बब्बर साहब ने की थी। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी लेफ्ट विद? 12 हुए हैं। उमर साहब मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं? जी सर। रह चुके हैं हमने पूछा है ये नहीं पूछा। नो मतलब नो ही है इस। जी नो। मेंबर नहीं रहे हैं? नहीं, मेंबर नहीं रहे, मेंबर हैं। अच्छा,
ओके, अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से है? नो सर। तो धर्मेंद्र फैमिली इज आउट। कोई साउथ का कोई बंदा तो जेन में आता है? महाराष्ट्र से कोई बंदा? बॉम्बे एक्टर है तो महाराष्ट्र से होना चाहिए। अनुपम खेर इज अ कश्मीरी बेसिकली। नहीं, लेकिन ही लिव्स इन महाराष्ट्र हाँ, एंड ही डज अ शो आल्सो। 1942 लव स्टोरी पे जाइए। उमर साहब 1942 लव स्टोरी में कोई रोल अदा किया इन्होंने? नहीं सर। 15 सवाल। वी आर इन द डेंजर जोन। उमर साहब बड़ी सोच के पर्सनालिटी लाए हैं जी। अभी तक बंदा वाजे नहीं हुआ। कुछ भी वाज़ेह नहीं हुआ, ये सारे रूल आउट हो गए हैं। अच्छा, कोई तामिल अदाकार को मशहूर जिसका सियासत से कोई ताल्लुक हो? तुम्हें बहुत पता है तामिल्स का। कोई तिलगो शिलगो? वो तो अपने उस्ताद जी ने रजनीकांत साहब, रजनीकांत साहब, लेकिन वो सिर्फ फिल्म करते नहीं दो थे। फिल्म। उस तो बाद उन्होंने खोल के रख देते थे। ये देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका फिल्म से ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। वैसे उनमें अनुपम खेर सर फहरिस्त। अमिताभ नहीं, राज बब्बर नहीं, अनुपम खेर नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। गोविंदा गोविंदा सियासत से मुतालिक है था मेरा। क्या? इलेक्शन लड़या गोविंदा ने। गोविंदा था लेकिन अब नहीं है। नहीं, चलो था नहीं, सियासत से ताल्लुक तो फिर है ना। और वो भी है कि वो मल्टी टैलेंटेड भी है, डांसर भी बड़ा अच्छा है और टीवी होस्ट भी था। और सिंगर भी है। नहीं, टीवी होस्ट था। टीवी ये हो नहीं सकता कि उसने टीवी ना किया हो। थप्पड़ पाड़ के ਉਹਦਾ शो सी। गोविंदा पे क्लोज करें फिर। भाजी एक बार आप ही सोच लो, बाद जो मैनू ना बन अगर वो पॉलिटिशियन ना निकला ना, शामिल नहीं आप। चेक करवा लो, मेरा फोन ले लो, चेक कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमें भाई पॉलिटिशियन और एक्टर्स बहुत कम लोगों का पता है। पॉलिटिशियन टर्न्ड एक्टर या एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। गोविंदा लड़ਿਆ इलेक्शन, ਅੱਧੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋविंदे ਯਾਰੀ ਬੜੋ, मैं हाजिर हाँ। उस तो बाद देख लो। अच्छा, मैं नहीं हूँ इसमें। एक मिनट है जा यार, मेरी चिप्स खत्म कर ले। साउथ इंडिया से है कोई ऐसा मशहूर? कोई बंगाल का, कलकत्ता का कोई मशहूर एक्टर जो पॉलिटिशियन भी रहा हो? नो। कमला हसन रहा। कमल हसन पॉलिटिशियन कब था? अच्छा, वो कमला नहीं है, पागल नहीं है, वो कमल हसन है। कमल हसन वो पॉलिटिशियन नहीं था। पता कर लो। मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है हो, लेकिन हमारा वो है ना क्राइटेरिया कि हाँ, कोई गैर मारूफ है। उसका सियासी होना गैर मारूफ है। नहीं, वैसे मारूफ तो है वो। नहीं, एक्टर के तौर पे मारूफ है, लेकिन मुझे ये कहना कि सियासत के साथ उसका ताल्लुक। उन्होंने भी यही कहा कि वो वजह शोहरत नहीं है, एक्टिंग इज द वजह शोहरत। फिर एरियाज से देखें, या तो बंगाल पूछ ले कि गोविंदा और कमल हसन पर फोकस करें, दो हो गए ना यार। सदमा कमल हसन की थी, सदमा में वो था, अप्पू राजा थी उसकी। श्रीदेवी के साथ, श्रीदेवी की फिल्म थी सदमा, बड़ी कमाल की फिल्म थी। यूपी से देखो कोई मुजफ्फरनगर का, मनोज बाजपेयी फ्रॉम यूपी। ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह 5-7 पीजे ਹੋਰ आर्डर करो। उमर साहब आप करते क्या हैं? सर मैं एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिन हूँ। अच्छा, कह रहा है अल्लाह खैर, एडमिट नहीं है, एडमिन है। अच्छा, एडमिन की ਹੁੰਦਾ वो कह रहा है अल्लाह खैर करे, सेहत ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈलेंज ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। एडमिन मरीज नहीं ਹੁੰਦਾ। एडमिन मुंतजिम होता है, मुंतजिम। एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। यार ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ, मैं कदों इंतजामिया, अस्पताल की इंतजामिया, इंज कहो ना। इंतजामी अमूर का इंचार्ज होता है जो। अच्छा भाईजान, ये साहब जो है ये फिल्मों में अपने डांस की वजह से बड़े मशहूर हैं। नहीं सर। गोविंदा इज आउट। अब मैं हूं वेला। ये सवाल तुम्हारी वजह से आया हुआ है। कोई गल नहीं भाई, माफ कर दो। एक सवाल 16 हो गए। क्या राजा है? राजा गेत। कौन सी फिल्म थी? अप्पू राजा। अच्छा जी, अप्पू राजा इनकी फिल्म थी। जी सर। भाईजान, अप्पू राजा का मेन कैरेक्टर थे ये? जी सर। तो कमला हसन आपने पूछा। बिल्कुल सर। एक कमला हसन साहब दा सियासत का की ताल्लुक से जरा दसो। इलेक्शन लड़े होंगे और हारे वो होंगे। इलेक्शन लड़े भी हुए हैं और उसके अलावा उन्होंने 2018 में अपनी एक पार्टी बनाई थी तमिल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वक्त तो एक ब्रेक का स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी सर।
जिंदा? नहीं। पहले जेंडर तो पूछ कैसी लें। गल है उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान दी पे जिंदा ठीक 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 अच्छा जी, मर्द, जी एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से, नहीं। अमेरिका से? जी पीरियड पे जाया जाए, जी। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा? नो सर। तो प्रीटी रीसेंट पर्सनैलिटी। 97 के बाद। वजह शोहरत की तरफ जाइए। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। इल्म फजल से? जी। इल्म फजल? इल्म फजल से ताल्लुक है तो गोया कोई अदीब है? नो सर। अदीब नहीं है तो फिर कोई रिसर्चर, प्रोफेसर, कोई दानिश्वर होंगे? कोई एकेडमिक? डेफिनेटली कोई एकेडमिक। इस अरसे में सबसे मशहूर जो उनका साउथ एशिया स्कॉलर थे, स्टीव कोहन की डेथ हुई। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसकी थी? इसी की थी। फिर पाकिस्तान आर्मी पे उनकी बड़ी मशहूर किताब है, और उनको मैंने एक दफ़ा सरीना से मैरियट तक लिफ्ट भी दी। अच्छा, सियासी मुबस्सिर की तरफ जाइए। कोई स्कॉलर हैं जी, साउथ एशिया पे काम किया उन्होंने? एक सेकंड। साउथ एशिया, ये इस तरह आप बहुत ज्यादा नैरो कर देते हैं एक शख्सियत। आप कहें कोई पॉलिटिकल स्कॉलर है, जैसे चॉम्स्की है, तो कोहन इज नॉट द ओनली वन। इसी पीरियड में 4-5 और है, जैसे हम उस दिन फिस्क को नहीं डिस्कस कर रहे थे, रॉबर्ट फिस्क, बड़ा रिसेंटली इंतकाल हुआ है उसका, 2-3 इयर्स। इसी तरह क्यों जी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासी मुबस्सिर हैं कोई? जी 10 सवाल। अब कोहन पे क्लोज जाइए। साउथ एशिया वाज एक्सपर्टीज। जी, जी। इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज साउथ एशिया है। जी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शैम्पेन में थे, फिर ब्रुकिंग्स में, जो सबसे अच्छा थिंक टैंक समझा जाता है दुनिया का, उसमें रहे। उस पर फोकस करके जाइए जरूर। लेकिन ये कौन पूछेंगे नहीं, पता मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि कौन आपके और मेरे नज़दीक तो ठीक है, हमने तो उसे पढ़ रखा है ना, हमारी मजबूरी थी, लेकिन इन लोगों के नज़दीक, आम लोगों के लिए वो शायद ना लेकिन दिलचस्प। पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, दे नो हिम। नजम सेठी ने उसकी किताबें छापी भी हुई हैं, यू नो, वैनगार्ड ने, और उसको कोई रॉयल्टी नहीं दी होगी। के अजीज तो बेचारे दुनिया से रुखसत हुए, यही ये तो उन्होंने मुझसे भी गिला किया था, मैंने उनका एक दफा इंटरव्यू किया। जी, जी। तो मैं भी जानता हूँ, मुझसे उनके फैमिली मेंबर्स ने गिला किया था। तो ब्रुकिंग्स का मेरे ख्याल में क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर नैरो डाउन ये करना है तो इंतकाल पिछले 10 साल में या 5 साल में हुआ। ही डाइड आई थिंक 2 years ago। 2 years ago। इंतकाल को 5 साल से कम अरसा हुआ है। जी। आई थिंक इट इज स्टीव इट कोहन। इज मोस्ट प्रॉब्ली। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान के राइटर को पूछा आपने? नो। 5 साल में कौन सा है जी फिर स्कॉलर, इफ नॉट स्टीव कोहन? स्टैनली वॉलपर्ट, ही डाइड रिसेंटली। यस, साउथ एशियन एक्सपर्ट, द ऑथर ऑफ जिन्ना ऑफ पाकिस्तान एंड जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। ब्रुकलिन में जमपल थे, न्यूयॉर्क का जमपल थे। क्यों जी, न्यूयॉर्क का जमपल थे ये? जी। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान लिखी इन्होंने, आपने स्टैनली वॉलपर्ट पूछा। दिस इज वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। चलते हैं अपने कैफे पेट्रन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शारिक सुहेल। तारिक साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। वेलकम टू द शो। तारिक साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर। शाहरुख साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा? नो सर। 97 के बाद। 97 के बाद इंतकाल हुआ। पहले वजह शोहरत शोबा, हाँ जी, तरफ आ जाए। यस, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत या शोबिस? सर शोबिस। ओ भाईजान, शारिक। आपसे नहीं पूछा शारिक साहब, हम आपस में बातचीत Yes. कर रहे हैं। यू सेव्ड अस अ क्वेश्चन, लेकिन हम जो है वो नाइंसाफी नहीं करते। ताल्लुक शोबिस से? जी सर। हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हुआ करें ना, तो आप
इंतजार कीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बाकायदा थ्रो करेंगे आपकी तरफ, तब आपने जवाब देना है। और अगर ये दोनों तीनों आपसे कुछ सवाल करें, हम तीनों मर्द अगर कोई बात करें तो आपने सीरियस नहीं लेना, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, शोबिज़ से ताल्लुक और इंतकाल को 25 साल से कम अरसा अब हुआ। मेरे ख्याल नैरो भी किया जा सकता है अब कि- नैरो हाँ ना? करें। इनके इंतकाल को शाहरुख साहब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 2012 के बाद। अच्छा जी, ताल्लुक की personality। शोबिज़ की पर्सनल, और जरूरी नहीं कि अदाकारी हो, मौसीकार भी हो सकते हैं। अब आइए 5 साल। शाहरुख साहब इनके इंतकाल को शाहरुख नहीं, शारिक। शारिक सॉरी शारिक जमाल नहीं है हमारा DIG ट्रैफिक शारिक। पंजाब। या हम इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल सेव ही कर लें। कितने हुए क्वेश्चन अभी? 9। तो भी उसके जाएं, अगर म्यूजिशियन है, एक्टर है, वजह शोहरत अदाकारी है, नो सर। मौसीकी है, जी सर। मौसीकी। अब इसमें देखें ना, मौसीकी में बड़े बड़े नाम जो हैं, सिंगर भी हो सकते हैं। सिंगर भी, कंपोजर भी। जो हालिया कंपोजर जो फौत हुए हैं वो वजीर अफजल साहब है, लेटेस्ट वो थे। और निसार बज़मी साहब को भी तो 10 साल नहीं हुए। पहले हो गया। निसार बज़मी साहब को 10 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन कमाल के कंपोजर, ये दोनों इनके नाम लिए हैं, बड़े बाकमाल कंपोजर। और सिंगर की तरफ अगर जाएं हम तो सिंगर्स बेशुमार हैं, जिनमें शौकत अली हैं, ए नैयर हैं, अल्लन फकीर, वो तो ज्यादा हो गए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं, अमजद साबरी, जुनैद जमशेद भी 10 साल से डेफिनेटली कम। मैं बता देता हूँ आपको, 8 साल हुए होंगे, 7 या 8 साल। अच्छा जी, सम अदर सिंगर्स, हबीब वली मोहम्मद, वेरी फेमस सिंगर। ही डाइड अब्रॉड। यस, इन अमेरिका। 5 इयर्स पे आ जाए। नहीं, मेरे ख्याल में वो किया जाए, सिंगर है। अच्छा जी, वजह शोहरत सिंगिंग है, जी सर। यानी Yes. गायकी है, कंपोजिशन नहीं है। अच्छा जनाब, सिंगिंग उनकी वजह शोहरत है, तो अब तो 5 पे आ जाइए भैया, 5 साल। तो उससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ए नैयर को मसलन 5 साल हुए हैं कि 6 हुए हैं। ए नैयर को 5। वैसे हम रूल आउट करें अगर। अच्छा, 1-2 पंजाबी भी फौत हुए हैं इन दिनों, खास तौर पे ये फोक सिंगर्स। पठाने खान को कितना अरसा हुआ है? भैया उससे पहले जो हमारे बहुत प्रॉक्सिमिटी में आए ना, लूने वाला और जीशान रोकड़ी के वालिद शफाउल्ला रोकड़ी, मंसूर मलंगी, मसूर मलंगी, ये 3-4 नाम जो है ना फोक सिंगर्स के। फिर जाइएगा पठाने खान पे, और पठाने खान वैसे तो पहले हो चुका है, लेकिन हम पहले हुए भी, हम करते हैं, लेकिन ला महल्ला मेरा ध्यान फोक सिंगर्स की तरफ जा रहा है। वजह शोहरत शारिक साहब फोक सिंगिंग है नहीं। अब आ जाइए, क्लोजली वॉच करें ए नैयर को, हबीब वली मोहम्मद को, मोस्ट प्रोबेबली हबीब वली मोहम्मद, ठीक है। फिर आसिफ मेहदी, मेहदी हसन के साहबजादे, जो मेहदी हसन के करीब तरीन आवाज थी ना जिनकी, यस, ही इज आसिफ मेहदी, वो भी फौत हुए हैं रिसेंटली। तो शार्क कैसा लग रहा है आपको? शार्क नहीं है, वो इंसान है। शारिक शारिक कितना अच्छा नाम है यार। इसके मानी क्या है शारिक? सर आफताब। मशरक से उभरने वाला। जी सर। इसकी एटमोलॉजी मुझे पहले नहीं पता थी। शर्क, शर्कन गरबन, अल्लाह। फैला हुआ। डॉक्टर साहब कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 13 सवाल। कोई प्लेबैक लगते हैं। यस। दोनों प्लेबैक हैं। सोहेल राना की बहुत सी कंपोजिशंस इन्होंने गा रखी हैं, जैसे फिल्म बाजी में अपना, जैसे हबीब वली मोहम्मद इज नोन फॉर दैट। सोहेल राना की कंपोजिशंस गाई हैं इन्होंने शारिक साहब? नो सर। नो। तो ए नैयर? वो तो आप खारिज अज इम्कान कर दीजिए कि हबीब वली मोहम्मद हैं। फिर रह गए ए नैयर एंड आसिफ मेहदी, ठीक है ना। अब हम इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा तो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा। ये 5 साल से इधर ही बता, नहीं, 5 10 साल से। आपने 5 पूछा नहीं है? नहीं पूछे, 5 पूछ लो एक और इकट्ठी। नहीं, फिर 5 के तो बाकी सारे बियॉन्ड चले गए। 5 में तो सिर्फ शौकत अली एंड आसिफ मेहदी जो 5 के अंदर अंदर। इवन अमजद साबरी भी 5 से बियॉन्ड, ए नैयर 5 से बियॉन्ड। अच्छा जी, इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 2012 से 2017 के दरमियान। 12 से 17 के बीच। 15 सवाल। 5 साल कह रहे हैं, 5 साल से ज्यादा हो गए ना? जी सर। ये भी निकल गए अपना आसिफ मेहदी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बहुत ही रिसेंट। शौकत अली भी निकल गए। शौकत अली भी निकल गए। ए नैयर हैं इसमें आते हैं। अब ए नैयर को हम फेथ से पहचान सकते हैं जी। राइट। Was he a Christian? क्रिश्चियन या शारिक साहब, was he a Christian?
नो सर। यानी ए नैयर इज ऑल्सो रूल्ड आउट। यस, क्योंकि 5 साल वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल इतना हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि अगर कोई 5, 5.25 हो गए हैं, 5.5 हो गए हैं, उससे भी ना नहीं, उससे मिलता जुलता करीब कोई। और असल बात है कि पूछना चाहिए था इज ये प्लेबैक सिंगर, क्योंकि जुनैद जमशेद इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर, और प्लेबैक सिंगर होता तो फौरन हमें पता चल जाए। यस। या चलते हैं इधर। शारिक साहब, ये प्लेबैक सिंगर है? नो सर। हाँ, देन इट इज जुनैद जमशेद। क्वेश्चंस कितने हो गए हैं? 17। इंतकाल इनका किसी हादसे में हुआ? जी सर। इन्होंने शुएब मंसूर के साथ बहुत काम कर रखा है? जी सर। आपने हमारे मरहूम दोस्त जुनैद जमशेद का पूछा। जी ठीक पहचाना आपने। अब चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी अली अवैस। जिम्मेवार शान इश्क च डुब के